हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वेव फंक्शन एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है और जिन ऑर्बिटल्स पे वो रहता है उनका शेप क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन को। तो जो ये वेव फंक्शन है, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आया कहाँ से है। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी आपकी श्रोडिंगर ने और हाइजेनबर्ग ने। श्रोडिंगर ने इसको वेव मैकेनिक्स बोला था, हाइजेनबर्ग ने इसको क्वांटम मैकेनिक्स बोला था। तो इन थ्योरी से ही आपका वेव फंक्शन का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। तो वेव फंक्शन डिफाइन करता है या ये कोरिलेट करता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी स्टेट से, उन एनर्जी स्टेट्स को जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स आपकी रहते हैं। तो इन एनर्जी स्टेट पे आपका एट ए टाइम एक या दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और इन एनर्जी स्टेट को ही हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जो वेव फंक्शन है वो ये डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग को डिफाइन करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं साई स्क्वायर से। इस वेव फंक्शन साई इंटू, अगर हम साई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर। तो हम इसे साई स्क्वायर के टर्म में क्यों डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो साई है इसको हम प्लस और माइनस वे में डिफाइन करते हैं, और क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है इसको अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे। तो जो आपका साई है तो ये डिफाइन करता है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पे रिजाइड करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ऑर्बिटल्स आपके वो रीजन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो साई है वो समहाउ किसको डिफाइन कर रहा है, ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहा है, उनकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, और वो उनके स्ट्रक्चर्स को भी डिफाइन करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दे आर प्लॉट्स ऑफ साई स्क्वायर इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, और ये जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपके होते हैं एस पी डी, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल मेंशन नहीं लिखा है, तो एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स आपके होते हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स का क्या शेप है, स्ट्रक्चर है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव फंक्शंस को। जैसे आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उसका ड्यूअल कैरेक्टर होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। तो यहाँ पे को हमने एक वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपका जब हम इसे क्रेस्ट, जो आपका ये क्रेस्ट है, तो यहाँ पे को साई को हम प्लस से डिफाइन करते हैं। तो प्लस यहाँ पे को कोई चार्ज नहीं है या इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्म नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, ये आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा या कम है। तो ये केवल अगर हमने वेव के फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी साउंड वेव होती है, उनमें भी जब आप इस वेव को डिफाइन करते हो, उसका ग्राफ प्लॉट करते हो, तो इसी तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम इसे इसी तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो क्रेस्ट होते हैं इस पे हम साई को पॉजिटिव वे में दिखाते हैं, और जो आपके ट्रफ्स होते हैं वहाँ पे हम साई को नेगेटिव दिखाते हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोडल पॉइंट बोलते हैं या नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे को हमने साई 0 लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे को इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0 है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, राइट। और दो ये जो क्रेस्ट की जो आपकी ये पीक है,
इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम डिफाइन करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा। और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेव का ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो जैसे आपकी वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वैसे ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी आपका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आपका दो वेव्स आपस में सेम फेज की वेव्स मिल रही हैं आपस में। जैसे यहाँ पे को भी ये आपका क्रेस्ट है, यहाँ पे भी क्रेस्ट है, यहाँ पे ट्रफ है, यहाँ पे भी आपका ट्रफ है, तो ये सेम फेज की आपकी दो वेव्स मिल रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो जब ये आपस में मिलती हैं तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे जैसे ए था दोनों ही वेव्स का, तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद जो आपका वेव शो हो रही है वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जा रहा है आपका 2a, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे तो जब आपकी अपोजिट फेज की वेव्स आपस में मिलती हैं, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्रेस्ट है तो यहाँ पे आपका ट्रफ है, तो यहाँ पे ये अपोजिट फेज की वेव्स आपस में मिल रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस केस में आपके ये वेव क्रेस्ट और ट्रफ्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एम्पलीट्यूड भी आपका ज़ीरो हो गया, कोई वेवलेंथ भी नहीं हो गई। तो इस तरीके का जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव्स का, तो यहाँ पे को इलेक्ट्रॉन के केस में, एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में यहाँ पे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं, और इंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हम कह सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब आपका शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे केवल एस और पी ऑर्बिटल की शेप की मैं बात कर रही हूँ। तो ये 1s ऑर्बिटल है या और ये 2s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे को इसका जो शेप होता है वो आपका होता है स्फेरिकल शेप, ठीक है। और यहाँ पे को ये जो पी शेप है ये आपका डम्बेल शेप्ड होता है। तो यहाँ पे को ये आपके दो आपके ये लोब्स होती हैं, इसको हम साई प्लस बोल दे रहे हैं, इसको हम साई माइनस बोल दे रहे हैं। तो प्लस और माइनस का ना यहाँ पे इसका मतलब ना ये चार्ज है और ना ही ये शो करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस केवल वेव, जैसे भी हमने वेव में डिफाइन किया था क्रेस्ट और ट्रफ्स को, तो ये उसी को डिफाइन कर रहा है। और ये है हमारा नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल के केस में। तो इस नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स केवल यहाँ पे या यहाँ पे को लोकेटेड होंगे इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल। तो इस तरीके से अगर हम पी ऑर्बिटल को देखें तो पी ऑर्बिटल आपके होते हैं 3 टाइप्स के, px, py और pz। जब आपके x एक्सिस के अलोंग आपका ऑर्बिटल होता है जो, उसको हम बोलते हैं px। जो y ऑर्बिटल के अलोंग होता है उसे हम बोलते हैं py, और जो z एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम बोलते हैं pz। तो यहाँ पे को हमने एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ये 3 2p ऑर्बिटल्स को डिफाइन किया हुआ है। तो सेकंड शेल से आपका क्या स्टार्ट होता है, p ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। तो ये था आपका वेव फंक्शन और शेप ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि s और p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।